हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 जिसमें फर्स्ट सम हमें दे रखा है इज ज़ीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो आप इन सम्स में देख रहे होंगे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ये हमें कई टर्म दे रखी है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है, जीरो से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 एंड सो एंड इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, जीरो नहीं आएगा नेचुरल नंबर में। 1, 2, 3, 4 और ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब लास्ट पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ तक, ये चलते ही रहते हैं। आप याद करने के लिए रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि नेचुरली जब हम बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल जब बोलते हैं तो जीरो से नंबर नहीं बोलते, हम ऐसे बोलेंगे 1, 2, 3, 4। इसीलिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इसके बाद में हमारा थर्ड है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकें और जहाँ पर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p 0 हो सकता है लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, 2/5 एक रेशनल नंबर है, 2/4 एक रेशनल नंबर है, इस तरीके से। लेकिन हम 2/0 जो है वो नहीं लिख सकते। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो वाला, ज़ीरो हमें नीचे नहीं लगाना है। तो वो क्या होंगी? रेशनल नंबर। अब इसमें कई टाइप भी आते हैं। एक रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जिसे मैं अगर एक बार डिवाइड करवाऊं तो वो क्या है, आंसर मेरा दे दे। और देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो मेरा एग्जांपल है 5 को देखो हम 2 से डिवाइड करवाते हैं। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आ गया मेरा 1। ठीक है, लगाया मैंने, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। फिर 2 5 ज़ा 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक पॉइंट के बाद जो है हमारा जो नंबर है वो रुक चुका है। ठीक है, और आगे नहीं बढ़ा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? जहाँ पर मान लो हमारा, अगर हमने डिवाइड करवाया है 5 जो है उसको 2 से डिवाइड करवाया तो आंसर मेरा 2.5 आ गया। ठीक है, यानी कि जो मेरा आंसर है वो चलता नहीं रहा, ऐसा कुछ। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो क्या है, रिपीट होते रहें। ठीक है, उनका आंसर ऐसे ना आए। जैसे कि मैं अगर ले आपको दिखाऊं, ये एग्जांपल लेते हैं हम 4 और उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर आ गया 1, लगाया पॉइंट 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, फिर हम दोबारा से 0 लेंगे, फिर 3, यानी कि ये 1.3333 ऐसे चलता ही रहेगा। तो जो नंबर रुक जाते हैं एक पॉइंट पे जाके, कंप्लीट मतलब डिवाइड हो जाते हैं, वो तो होते हैं टर्मिनेटिंग। यहाँ पे जो 2.5 वाला है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है 1.333। ठीक है, ऐसे जो चलते रहते हैं 1.4455 इस तरीके से, वो क्या है, बंद नहीं होंगे। ठीक है, और इसके बाद में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो क्या है कि जब हम उनको डिवाइड करवाते हैं तो वो क्या देते हैं हमें, 1.3576 इस तरीके से हमें नंबर देने लग जाएंगे, जो ना ही तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ना ही जो है कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो बस ऐसे ही क्या है, आते रहते हैं। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे इसके भी कई एग्जाम्पल है, जैसे √2, √3, रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद में है इंटीजर। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इस साइड चल रहे हैं, -3, -2, -1, 0,
1 2 3 और प्लस के इन्फिनिटी तक। यानी कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें माइनस और प्लस के सारे नंबर आते हैं, बस पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखना है कि पॉइंट वाले इसमें नंबर नहीं आते, कंप्लीट नंबर आते हैं, लेकिन वो माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। अब आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर, रियल नंबर को हम बोलेंगे कि जितने भी सारे अभी नंबर हमने किए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, ऑल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी नंबर होंगे उनका जो सेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम क्या है कि जीरो इरेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या हम उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो। तो इसका आंसर अपना आएगा यस। यस आंसर क्यों आएगा? क्योंकि देखो अभी मैं करके बताती हूँ। इसका आंसर यस आएगा क्योंकि हम देखो p/q फॉर्म में लिखना है ना। मैंने बताया था कि यहाँ पे p जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो अगर मैं लिख दूँ 0/2, तो q जो है नीचे वाला पार्ट तो जीरो नहीं है, ये जीरो है। ठीक है, तो 0/2 ये क्या बनेगा? जीरो बनेगा। हमेशा जीरो किसी भी नंबर के ऊपर होता है तो वो जीरो आंसर देता है, अगर नीचे होगा तो वो इन्फिनिटी देगा, हमें नहीं पता उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। तो हमने p/q फॉर्म में इसे लिख दिया। और भी फॉर्म है 0/4, 0/9, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके बाद में सेकंड मेरा सम है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यानी कि मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सोल्व करेंगे। यानी कि 3 और 4 हमें दो नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 3 और 4 को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा लंबा मतलब कर लेते हैं इन्हें। कैसे? ताकि ये थोड़े बड़े नंबर हो जाएं। मैं 3 को, और आप किसी से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आपको बीच में 7 नंबर मिलने चाहिए। मैं 3 और 4 को जो है वो दोनों ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1, तो 1 × 8, सिमिलरली 4 × 8 और 1 × 8। तो ये क्या बन जाएगा? 24/8, और ये क्या बन जाएगा? 32/8। अब ये दो हमें नंबर मिल गए। अब इन्हें कट करके देखोगे ना, 8 3 24 एंड 8 4 32, नंबर हमारा वही आएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप 9 से मल्टीप्लाई करवाओ, ऊपर नीचे 10 से करवाओ, 5 से करवाओ, 6 से करवाओ, बस ये देख लेना जिससे भी करवाओ उनके बीच में आपके 6 नंबर बन जाएंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 6 नंबर बन जाएंगे। कैसे? 24 के बाद में देखो 25/8, 26/8, 27/8, 29/8, 30/8 और 31/8। ठीक है, और हमें उसने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमें उसने कितने पूछे थे? हमसे 6 उसने पूछे, तो 6 हमारे बन चुके हैं। ठीक है, ये 6 आप लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे हमारा 28/8 भी आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे 7 बन गए। तो आप क्या है, फर्स्ट 6 भी लिख सकते हो। कोई भी मतलब हमें 6 नंबर बताने हैं, फर्स्ट 6 या लास्ट 6। ठीक है, यानी कि आपके 7 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं। इसके बाद में थर्ड सम में हमें बताने हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब थर्ड क्वेश्चन में मुझे बताना है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो क्या करते हैं, 3/5 को ऊपर नीचे 10 से या 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये बन गया 6/10, और ये कितना बन गया? 8/10। लेकिन इससे तो हमारे नंबर नहीं बनेंगे, हमें तो 5 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, ये तो एक ही मिला, इसके लिए हमें क्या है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अब हमने जो पहले सोचा था वही हम करेंगे। हम किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे? 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तभी जो है
हमारे 5 नंबर्स हमें मिलेंगे। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई हमें करवा देना है। तो ये क्या बन जाएगा 30/50 और ये क्या बन जाएगा 40/50। अब देखो 30 और 40 के बीच में तो हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, हमें 5 ही चाहिए। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमें 5 नंबर्स मिल चुके हैं जो कि रेशनल नंबर है। अभी अपना जो फोर्थ सम है वो है ट्रू फॉल्स का। स्टेट वेदर और फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, हमें कहता है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ठीक है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो सिंपल सी बात है नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, जबकि होल नंबर्स के पास तो क्या है एक एक्स्ट्रा नंबर भी है जो कि है 0। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया ट्रू। इसके बाद में एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी कि हर इंटीजर जो नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ये हमारा क्या है ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं -1 -2 -3, जबकि होल नंबर में तो ये नंबर नहीं आते। इसके बाद में है लास्ट एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि हर रेशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि होल नंबर में क्या होते हैं कंप्लीट नंबर होते हैं। ठीक है, जबकि जो रेशनल नंबर है वो क्या है p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसमें क्या है हमारे पॉइंट वाले भी नंबर आ सकते हैं, जैसे 1.5 या 2.5, जबकि 1.5 2.5 एक होल नंबर नहीं है। इसीलिए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा।